अष्टम भाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? अष्टम भाव हमारी आयु का है, हम क्या करेंगे, मतलब ये बात पता चलती है कि यदि हम जिंदा है तो ही हम कुछ कर पाएंगे ना, तो वो बहुत जरूरी है कि हमें पता चले। यदि हमारा अष्टम भाव नीच राशि में हो, पीड़ित हो, और अष्टम भाव का स्वामी यदि नीच राशि में हो और पापकर्तरी योग में, मतलब दोनों साइड जो अष्टम भाव के हैं, सातवां भाव और नवा भाव में यदि पापी ग्रह हो तो भी ये पापकर्तरी योग में आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, लाइफ में संघर्ष बना ही रहेगा। अष्टम भाव गुप्त भाव है, गुप्त चीजों का भाव है, जिसका हमें पता ही नहीं, गुप्त है ना वो ही है मृत्यु। तो हम बहुत सारी चीजें हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो अष्टम भाव है बहुत खास होता है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि रजनीश ओशो, इनके 5 ग्रह अष्टम भाव में थे, तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप साधु संत की यदि कुंडली हम देखें तो उनका अष्टम भाव एक्टिव आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो मृत्यु का है, और यदि कोई मृत्यु से ऊपर जा रहा है ना तो फिर वो अलग हो जाता है वो चीजें। तो इन सब चीजों से परे जाना भी हमें अष्टम भाव बता देता है यहाँ पे। और जो रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो खोज करते हैं, वो भी अष्टम भाव उनका भी सारा एक्टिव रहता है। इसके साथ ही चिंताएं, जो मन की बीमारियां होती है, तंत्र प्रयोग होते हैं, रोग एक के बाद एक आते रहते हैं, और किसी भी तरह का, मतलब आप सोच सकते हो, सुख नहीं है जो बीमारियों से रिलेटेड, वो भी अष्टम भाव लंबी बीमारियों का रहता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आलस्य का होता है, आकस्मिक धन होता है, आकस्मिक दुर्घटना होता है, गुप्त रोग होता है, आयु का होता है, नशा का होता है। मृत्यु किस प्रकार हमारी होगी, मृत्यु का डर भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। जैसे सुख, जो जो चौथा भाव होता है वो सुख का होता है, तो उससे 5 ग्रह आगे जो अष्टम भाव होता है, तो क्या वो हम सुख भोगेंगे या नहीं, मतलब कमाया तो बहुत है पर क्या हम वो ले पाएंगे। मानो आपने मकान बनाया, पर क्या उस मकान में आप रह पाएंगे, कि सिर्फ आप किसी कारण से जॉब के लिए आपको बाहर रहना पड़ रहा, तो उसका सुख ही नहीं भोग पा रहे आप, वैसा। तो वो भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। हार पराजय का, हम जीतेंगे कि हारेंगे, यदि मान लो किसी का केस चल रहा है तो उसमें हम अष्टम भाव को देखते हैं कि व्यक्ति हारेगा या जीतेगा। तो हार या पराजय के लिए भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। और आकस्मिक धन, वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। वृश्चिक राशि इसमें आती है काल पुरुष की कुंडली में। तो अष्टम भाव जो होता है उसमें हम देख सकते हैं गुप्तांग के रोग, मूत्र रोग और गुप्त रोग, और अज्ञानता का पता, वो भी हमें अष्टम भाव से चलता है। और कह सकते हैं जीवन साथी का स्वास्थ्य अष्टम भाव से हम देख सकते हैं। ऋण देने का विचार, यदि किसी को देना हो तो वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। और पाप जो हम करते हैं हमारी लाइफ में, वो हमें किसी को तो पता नहीं होता, गुप्त रहता है ना, तो वो भी हम यहीं से देख सकते हैं। इसके साथ ही जैसे हमारी बोलते हैं ना अंग भंग हो जाना, जैसे नॉर्मल तो हुआ तो फिर बाद में एक्सीडेंट हो गया या चोट चपेट के कारण हमारे हाथ पैर टूट गए, अंग भंग हो गया, तो वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। और जैसे हम मानो विदेश के लिए देखते हैं कि हम ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे, एजुकेशन के लिए जाएंगे, या वहाँ हो सकता है परमानेंट वहाँ बस जाए, तो वो भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। मतलब अष्टम भाव यदि सुप्त हो, उसमें कोई ग्रह ना हो, ना किसी ग्रह की दृष्टि हो, पापी ग्रह की, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पर यदि पापी ग्रह देख रहा है तो फिर यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम जब देखते हैं ना कि मृत्यु कैसे होगी हमारी, तो यदि मानो सूर्य मंगल राहु जैसे ग्रह देख रहे हैं, पापी ग्रह उसको देख रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा यह कष्ट प्रदाय हो जाता है। क्योंकि मानो सूर्य मंगल राहु इनमें से कोई भी देख रहा है, मानो सूर्य देख रहा है तो, या मंगल देख रहा है तो, जलने से मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, चोट चपट एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है। पर उसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनका लग्न को भी देखना पड़ता है, उसके साथ जो अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है वो भी देखना पड़ता है। यदि कुछ कंडीशन होती है तो ही ऐसे होती है, नहीं तो बाकी प्रॉब्लम देते रहते हैं अष्टम भाव, वैसा है। जैसे इसमें यदि जल तत्व की राशि मीन राशि है, तो किस प्रकार से हमारी मृत्यु होगी, तो पानी में डूबने की वजह से होगी, या फिर बोलते हैं हृदयघात हो सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें दमा अस्थमा ये चलता रहेगा, बहुत सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।